पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी है ताकि वो जनता तक पहुंच सके। और इसी बीच देखिए तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा कर दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल हो उठी है। दरअसल बात करें तो जहां तेजस्वी यादव अक्सर ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर ही सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, उन पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देख करके लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का प्लान। और इसी के साथ साथ देखिए राजद ने अब सियासी गलियारों में जो है वो हलचल काफी ज्यादा मचा दी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं राजद ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद से सियासी गलियारे में इतनी हलचल मच गई है। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अब तक सहमति नहीं बनी और ऐसे में देखिए राजद ने 50 सीटों पर न सिर्फ उम्मीदवार उतारे हैं बल्कि उन्होंने चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत देती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। चुनाव आयोग बिहार दौरे पर है और कभी भी चुनावी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी तक एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के अब तक सहमति नहीं बनी है। और इसी बीच देखिए जानकारी मिल रही है कि राजद ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। साथ ही उन उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की इजाजत भी दे दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उन संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार राजद ने लगभग 50% यानी 50 सीटों पर उम्मीदवारों को क्षेत्र में प्रचार की मंजूरी दी है और बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उसे सार्वजनिक नहीं किया। सूत्रों की माने तो ये सभी सीटें पारंपरिक रूप से राजद के प्रभाव वाले क्षेत्र मानी जा रही हैं और मुसलमान, यादव और रविदास समुदाय का प्रभाव प्रमुख है। इन इलाकों में 1990 के दशक से लालू प्रसाद यादव और राजद का दबदबा कायम रहा। और देखिए बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक प्रभावशाली नाम है। चुनावी माहौल में लालू यादव अक्सर चुनावी रैली में शामिल होते हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बार स्वास्थ्य कारणों से चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन उम्मीदवार चयन में अंतिम मुहर उन्हीं की लगती है। और इसी के साथ देखिए तेजस्वी यादव उम्मीदवारों से लगातार संवाद और रणनीतिक चर्चा पर है और निर्णय में लालू का ही अंतिम हस्ताक्षर होगा। और सूत्रों के अनुसार राजद इस बार इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल के रूप में लगभग 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। हालांकि बाकी 60% यानी कि करीब 80 सीटों पर उम्मीदवार चयन अभी अटका हुआ है। कुछ सीटें सहयोगी दलों के साथ तालमेल की वजह से तो कुछ सीटें एक से अधिक दावेदारों की मजबूती के कारण फंसी हैं। और इसी के साथ देखिए राजद की उम्मीदवार सूची में औरंगाबाद, बांका, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, बेगूसराय, नवादा, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सिवान, सारण, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, जहानाबाद, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, नालंदा, खगड़िया समेत कई जिलों की सीटें शामिल है। और देखिए इसमें रफीगंज, नवीनगर, गोह, ओबरा, कोटरिया, धोरैया, मनेर, मसौरी, बख्तियारपुर, फतुहा, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, गायघाट, मणिपुर, बोचा, समस्तीपुर, मोरवा, उजियारपुर, दरभंगा ग्रामीण, नौखा, डिहरी, दिनारा, चौरैया जैसे कई सारी जगह जो है वो शामिल है। और इसी के साथ देखिए राजद की नजर एनडीए उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट पर भी है ताकि राजनीतिक रूप से प्रत्याशियों का चयन किया जा सके। और देखिए कहीं ना कहीं इसे तेजस्वी यादव का बड़ा दाव भी माना जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव का ये बड़ा दाव जो था वो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा सकता है। और देखिए इसको लेकर के जो है एक तरफ बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के समय बस कुछ ही बचा है और कभी भी चुनाव के डेट्स का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से राजद ने सियासी गलियारों की हलचल तेज कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।